एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल स्मार्ट लर्निंग चॉइस। इस वीडियो में हम लोग एमएड सेमेस्टर 2 का पेपर नंबर 8 टीचर एजुकेशन दैट मीन्स अध्यापक शिक्षा या शिक्षक शिक्षा का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं, हमारा आज का क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में मुख्य विकासों का वर्णन कीजिए। आधुनिक अध्यापक शिक्षा एवं ब्रिटिश कालीन अध्यापक शिक्षा की तुलना कीजिए। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, उत्तर देखते हैं। स्वतंत्र भारत में अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में मुख्य विकास। स्वतंत्र भारत में अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में कई महत्वपूर्ण विकास हुए हैं जो शिक्षा की गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ाने के लिए आवश्यक रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत ने शिक्षा प्रणाली को सुधारने की दिशा में कई कदम उठाए, जिनमें अध्यापक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। सबसे पहला है इसमें हमारा राष्ट्रीय नीतियाँ। 1968 और 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों ने अध्यापक शिक्षा को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। इन नीतियों ने प्रशिक्षण शिक्षकों की आवश्यकता पर जोर दिया और इस दिशा में कार्य करने के लिए आवश्यक ढांचा प्रदान किया। डैट मीन्स उसका एक फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर बनाया गया जो शिक्षक शिक्षा के लिए अनिवार्य हो, आवश्यक हो। देन नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान। विभिन्न संस्थानों की स्थापना हुई, जैसे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन दैट मीन्स NCTE, जिसने अध्यापक शिक्षा के मानकों और पाठ्यक्रमों को निर्धारित किया। इसके अलावा कई राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अध्यापक शिक्षा संस्थान खोले गए, जिससे प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या में वृद्धि हुई। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा BEd और DLEd कार्यक्रम। BEd बैचलर ऑफ एजुकेशन और DEd डिप्लोमा इन एजुकेशन कार्यक्रमों में समय के साथ सुधार हुआ। इन पाठ्यक्रमों में व्यावहारिक प्रशिक्षण और शिक्षण कौशल को अधिक महत्वपूर्ण दिया गया, महत्व दिया गया, जिससे शिक्षकों की तैयारी और भी प्रभावी हो गई। देन नेक्स्ट और फोर्थ पॉइंट है हमारा प्रौद्योगिकी का समावेश। सूचना प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास हुआ, जिसके चलते अध्यापक शिक्षा में ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और डिजिटल संसाधनों का उपयोग बढ़ा। इससे शिक्षकों को नवीनतम शिक्षण विधियों से परिचित होने में मदद मिली। देन नेक्स्ट और फिफ्थ पॉइंट है हमारा शोध और विकास। अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कई शैक्षणिक परियोजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए गए। इससे शिक्षकों को नवीनतम शिक्षण विधियों और प्रथाओं को अपनाने का अवसर मिला। अब आइए हम लोग देखते हैं आधुनिक अध्यापक शिक्षा और ब्रिटिश कालीन अध्यापक शिक्षा की तुलना। अध्यापक शिक्षा का विकास समाज और समय के अनुसार होता रहा है। भारतीय शिक्षा प्रणाली में ब्रिटिश काल और आधुनिक काल में अध्यापक शिक्षा के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर हैं। आधुनिक अध्यापक शिक्षा और ब्रिटिश कालीन अध्यापक शिक्षा की तुलना करने पर निम्नलिखित प्रमुख बिंदु सामने आते हैं। अब आइए हम लोग इस बिंदुओं को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले लिखेंगे तुलना का आधार, कि किस आधार पर हम लोग ब्रिटिश कालीन अध्यापक शिक्षा और आधुनिक अध्यापक शिक्षा की तुलना करेंगे। उसके बाद लिखेंगे ब्रिटिश कालीन अध्यापक शिक्षा
और एक कॉलम बनाएंगे आधुनिक अध्यापक शिक्षा का। सबसे पहला तुलना हम लोग देखेंगे उद्देश्य, कि इन दोनों के उद्देश्य में क्या डिफरेंस है, क्या अलग अलग क्या क्या भिन्नताएं हैं। ब्रिटिश कालीन अध्यापक शिक्षा, इसका मुख्य उद्देश्य उपनिवेशी शासन के तहत भारतीय समाज को नियंत्रित करना और ब्रिटिश संस्कृति का प्रचार करना था। आधुनिक अध्यापक शिक्षा में देखेंगे इसका उद्देश्य छात्रों के समग्र विकास, मूल्य शिक्षा और रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। ब्रिटिश कालीन शिक्षा का नेक्स्ट उद्देश्य है अध्यापकों को शिक्षित कर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाना प्राथमिकता थी। और भारतीय शिक्षा या वर्तमान अध्यापक शिक्षा का, इसमें भारतीय संस्कृति और बहुभाषिकता का ध्यान रखा जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट तुलना जो है हमारा वो करिकुलम यानी पाठ्यक्रम के लिए है। कि पाठ्यक्रम कैसा होगा। ब्रिटिश कालीन अध्यापक शिक्षा का पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से अंग्रेजी, गणित और विज्ञान पर जोर दिया गया। आधुनिक अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम में विविधता है, जिसमें नैतिक शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा और तकनीकी कौशल शामिल है। ब्रिटिश कालीन अध्यापक शिक्षा का नेक्स्ट पॉइंट है ये करिकुलम का, पाठ्यक्रम का। इसमें भारतीय संस्कृति और इतिहास को सीमित रूप से शामिल किया गया। और आधुनिक शिक्षा में है शिक्षा को व्यावहारिक और साक्षरता आधारित बनाया गया है। देन नेक्स्ट है हमारा शिक्षण पद्धति। शिक्षण की ब्रिटिश कालीन अध्यापक शिक्षा की शिक्षण की पद्धति अधिगम केंद्रित थी, जिसमें रटने और याद करने पर जोर था, संवाद और चर्चा का अभाव था। एंड इसमें जो है आपका वर्तमान या आधुनिक शिक्षा में है शिक्षण पद्धतियां छात्र केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड है, जिसमें संवाद, सहयोग और गतिविधि आधारित सीखने पर जोर दिया गया है। इसमें लर्निंग बाय डूइंग को बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दिया गया है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रशिक्षण संस्थान। ब्रिटिश कालीन शिक्षा में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान मुख्यतः ब्रिटिश शैक्षणिक प्रणाली के तहत संचालित होते थे, जो सीमित संख्या में थे। और आधुनिक शिक्षा में अब विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण संस्थान हैं, जैसे बीएड और डीएलएड कॉलेज, जो उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और तकनीकी विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा तुलना का आधार क्या है, इवैल्यूएशन, दैट मीन्स मूल्यांकन। ब्रिटिश कालीन अध्यापक शिक्षा में मूल्यांकन प्रणाली मुख्यतः परीक्षा आधारित थी, जिसमें छात्रों की सफलता का माप अंक के माध्यम से किया जाता था। दैट मीन्स मार्क्स के अकॉर्डिंग ही उसका जो सफलता था, उसका सक्सेस था, उसको डिसाइड किया जाता था। इस प्रणाली में विद्यार्थियों के समग्र विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता था। और जो हमारा आधुनिक शिक्षा है, उसमें आधुनिक मूल्यांकन प्रणाली में फॉर्मेटिव और समेटिव मूल्यांकन शामिल है। अब निरंतरता और समग्र विकास पर ध्यान दिया जाता है, जिससे विद्यार्थियों की रचनात्मकता, सोचने की क्षमता और सामाजिक कौशल का भी मूल्यांकन किया जाता है। ब्रिटिश कालीन अध्यापक शिक्षा मूल्यांकन प्रणाली मुख्यतः परीक्षा आधारित थी, जिसमें सफलता का माप अंक के माध्यम से किया जाता था। और आधुनिक शिक्षा का जो इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन है, मूल्यांकन में निरंतरता और समग्र विकास पर ध्यान दिया जाता है।
अब इस क्वेश्चन का हम लोग कंक्लूजन देखेंगे, इसका निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष दैट मीन्स कंक्लूजन। इस प्रकार आधुनिक अध्यापक शिक्षा की प्रणाली अधिक समावेशी, प्रगतिशील और छात्रों की जरूरतों के अनुकूल है, जबकि ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रणाली अधिक नियंत्रणात्मक और एक तरफा थी। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भारतीय समाज में शिक्षा के महत्व को नई दिशा दी है, जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास संभव हो पा रहा है। इस प्रकार हमारा आज का ये क्वेश्चन समाप्त होता है।